जी आंटी। राम राम जी। सब भाई बंधुओं को कोटि कोटि नमन। हाँ जी। आज राम काज में सभी जुड़े हैं, अपना अपना भाग दें, इसमें अपने को कृतज्ञ करें, अपनी हाजिरी लगवाएं। हमारा ये निवेदन है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम नमन करते हैं परमात्मा श्री राम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। काम शुरू करने से पहले, हम लोग अपना पाठ शुरू करने से पहले प्रभु जी से अपना कार्य करने में सफलता चाहते हैं और अपना ध्यान इसमें पूरी तरह से जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वामी जी ने 22 पेज के ऊपर जो कार्य लिखा हुआ है उसका पाठ करते हैं। तो आप लोग सभी मिलजुल के कर सकते हैं हमारे साथ। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ा आए। रहूं सच्चा निज काम में, पक्का प्रण में आप, मेल जोल विधि युक्ति से, वर्तों करुणा पाप। सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाए। उद्यम प्रेम उद्योग से, लूं कर्तव्य निभाए। परमार्थ में रत रहूं, कर परहित उपकार। अर्थी जनों को अर्थ दूं, करूं सुधार उद्धार। सेवा मैं कर सुजन की, मानो हर्ष अपार। भक्त संत के संग में, होवे मुझको प्यार। सेवा मैं कर सुजन की, मानो हर्ष अपार। भक्त संत के संग में, होवे मुझको प्यार। हाँ जी, हमने पाठ किया है। करने वाला कार्य वही है, जैसे कि कहते हैं घट घट में पंछी बोलता, आप ही दंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता, घट घट में पंछी बोलता। सो नाम तो है कि हम लोग कार्य मिलके कर रहे हैं, लेकिन असली करने वाला तो आप सब जानते हैं कि ऊपर वाला ही है। आप ही दंडी आप ही तराजू, आप ही बैठा तोलता, घट घट में पंछी बोलता। हाँ जी, अब हम लोग अपना चैप्टर खोल लेते हैं। पेज है हमारा 83। जैसे कि बताया गया कि 20 दोहे हम कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मतवाला योगी, उसी की मस्ती में हम मस्त हो रहे हैं। स्वामी जी ने बड़ा गुणगान किया है मतवाला योगी का। उसकी अवस्था बताई है, तरह तरह की उसकी अवस्थाएं हैं। कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसी उसकी आंखों की दशा है, कैसे उसके वर्ताव है। ये सारी चीजें पढ़ के जो आनंद आ रहा है, उसको तो हम कह नहीं सकते ज्यादा।
सिर्फ पढ़ रहे हैं और अंदर से मस्त हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि हम कम से कम ऐसे लोगों की बातों को पढ़ तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं। और किसी दिन परमात्मा की अगर अति कृपा हो गई तो शायद ऐसी अवस्थाओं तक हमें भी हमारे गुरु पहुंचा ही देंगे। ऐसा सोच के हम लोग आगे कर चलते हैं। आप लोगों ने देखा था कि जो मतवाला योगी है, नाम की मस्ती में ही डूबा रहता है, और बस एक ही उसको धुन है परमात्मा के नाम की। एक एक रोम रोम में उसके परमात्मा बस गया। उसे कुछ करने को नहीं रह गया, कुछ पाने को नहीं रह गया। वो मस्त ही मस्त है। जैसे हाथी होता है, चलता है तो बस चलता जाता है, चलता जाता है। सब लोग उसको देखते हैं कि क्या उसकी चाल है, क्या उसकी मस्ती है। वो हिसाब है इनका। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ज्यादा तो मुझे नहीं पता क्या कह पाऊं मैं इसके लिए। सो हम 21वां दोहा स्टार्ट करते हैं, फिर स्वामी जी के दोहों को ही हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, पढ़े। उषा उषा आंटी लैम 21 and 22। जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। वंदना करिए सतगुरु जी को। फिरे कमल के धाम में रटती तेरा नाम। हरि हरि मुख से बोलती राम राम जय राम। मस्तानी के साइया लायांत निभाए। अपनी कमली जान कर अब तो घर में आए। मस्तानी के साइया लाइया अंत निभाए। अपनी कमली जान कर अब तो घर में आ। जय श्री राम। ये जो दर्द है, ये दर्द आई थिंक जो जिसको है वही जानता है। जिसका जैसे संसारिक उसमें भी जिसका दूर हो जाता है घर से अपना साईं या अपना, तो उसको जो दर्द है उससे हम रिलेट तो नहीं कर सकते। लेकिन ये दर्द जो जो जिसको लग जाए बस वही राम जी का हो गया। जा तन तभी लागी भाई तन जानी। वही तन जाने। और वही ये जो ये जो लाइनें, ये जो लिखा है महाराज जी ने, उनकी उनका भी सोच के नत नत नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हाँ जी। फेरे कमल के धाम में रटती तेरा नाम। अब हमारा कमल का धाम कौन सा है? हमारा अंतःकरण जो है, जहाँ हमारे चक्र हैं, 8 चक्र हैं। हर चक्र को कमल का रूप ही दिया गया है। नीचे से शुरू होते हैं और सहस्त्रार तक, सिर के ऊपर तक जाते हैं। जो ये चक्र अखीरला चक्र है, सहस्त्रार, वहां पर 1000 कमल का पंखुड़ी का कमल है। तो ये जो आत्मा है अब शरीर से हट गई है, इंद्रियों से हट गई है, मन बुद्धि से हट के वो क्या कह रही है कि फिर एक कमल के धाम में। अब तो मैं बस अंदर अपने कमलों में ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चारों तरफ मैं घूम रही हूँ। और उन कमलों में क्या है? तेरा नाम, रटती तेरा नाम। यहाँ लिखा तो है रटती तेरा नाम। मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ रटने की जरूरत भी है।
वो तो ऑटोमेटिक, वो तो इतनी उसके अंदर लीन है ऑलरेडी, तो उसका नाम तो अपने आप ही चल रहा ये पूरा कमलेश जी जैसे आप बताते होते है। कि अब तो मैं राम को जपूं, जो भी आप बोलते हैं, तो वो मुझे अब जपे। तो बिल्कुल। वही वो अवस्था जो, वो अब तो अवस्था है राम कि भजे वो मुझे, कुछ, मुझे मिला विश्राम। या या सो ऐसे ही एक संत थे, तो वो क्या करते थे, वो हमेशा बोलते थे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो एक बार उनके भक्तों ने कहा कि भाई आप हर वक्त यही बोलते रहते हो, तो बोलते रहते हो, कभी कुछ और बोलो। वो कहते हैं नहीं, और क्यों बोलूं, अभी तक तो मैं ही कह रहा हूं ना, हरि बोल, हरि बोल। जिस दिन वो सामने आ जाएगा और मुझे कहेगा बस मैंने सुन लिया तेरा, तू मेरा मैं तेरा, अभी तक तो मैं क्या कह रहा था, हरि बोल तो नहीं, उसने कहा मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। अब वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो आए और मुझे कहे कि तू मेरा मैं तेरा, तब मैं उसको कहना बंद करूं, क्योंकि मेरी आवाज अभी तक उस तक नहीं पहुंची है। अभी तक तो मैं यही कह रहा हूं बस, मैं तेरा तू मेरा राम। तो जिस दिन वो आके मुझे कहेगा कि तू मेरा मैं तेरा राम, उस दिन मैं अपना मेरा आलाप बंद हो जाएगा। तो ये है भक्त की भावना। तो कह रहे हैं फिरे कमल के धाम में, रटती तेरा नाम, हरि हरि मुख से बोलती राम राम जय राम। बस राम राम ही उसके पास रह गया, उसके पास और कुछ है ही नहीं। और उन कमलों में वो निवास कर रही है, या आत्मा की बात हो रही है, बस आत्मा ही आत्मा रह गई है, और आपस में ही बात कर रहे हैं। वही आत्मा परमात्मा से बात करती है, वही परमात्मा आत्मा से बात कर रहा है, और बस वही उनका, वो उसको राम राम कह रहा है, तो वो उसको हरि हरि कह रहा है। बस एक दूसरे के साथ यही उनका वार्तालाप है। मस्तानी के साइया लाइया अंत निभाए। वो कह रहे हैं कि मैं तो मस्तानी हो गई हूँ, मुझे अपनी होश भी नहीं, मस्त हो गई हूँ। और मस्त कैसे हुई थी, अगर आपको याद है तो उसने हृदय कुंडी में घुटी थी। ये अगर आप देखें 17वां दोहा, प्रेम का पानी डाला था और हृदय कुंडी में नाम रखा था, उसके साथ लगन लगाई थी, फिर उसको सोटे से घोटा था, पानी डाला था प्रेम का, और उसको घोट घोट के जब वो एकदम से अमृत जैसी हो गई तो उसको पी लिया था। उसको पीने के बाद जो उसकी दशा हुई है वो मस्तानी है। तो कह रही है ये परमात्मा साइया जो है, सॉरी आंटी, प्लीज अनम्यूट कर लो। हाँ जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उसने लगन सुसोटे संग अपनी राम नाम को अच्छी तरह से घोट के, और उसको प्रेम का पानी डालकर उसको हृदय कुंडी में उसको घोटा है। फिर उसको उमंग के साथ जब उसको पी लिया, उसके रोम रोम में वो रच गई है, तभी उसकी ये मस्तानी की अवस्था आई है। जो कहने मस्तानी के साइया, अब तू तो मेरा साई है, तू मेरा परमात्मा है, तू मेरा देव है, तू मेरा ठाकुर है, जो भी कह सकते हैं कि मैंने तो तेरे साथ प्रीत लगा ली है, अब निभानी तुझे है अंत समय तक। अब तेरे को ही, तेरा ही आसरा है और तेरा ही काम है उसको निभाने का। मैंने अपना काम कर लिया, मैं तो उस अवस्था तक पहुंच गई जहां पर तूने मुझे आने के लिए कहा था। आगे का काम तो तेरा है। अपनी कमली जानकर अब तो घर में आए। अब मैं तो अनजान हूँ, भोली हूँ, कमली हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरे में अकल भी नहीं है। तो तू यही समझ ले कि मुझे कुछ पता नहीं है, और यही जानकर तू अब मेरे हृदय रूपी कमल में विराजमान हो जा सदा के लिए, जहां मैं तेरा दर्शन कर सकूं, जहां मैं तुझे देख सकूं, तुझसे मिल सकूं, तेरे से बात कर सकूं। ऐसा भाव जो है प्रकट हो रहा है यहाँ पर। या ये जो कमलेश जी आप जो प्रकट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं
आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बिल्कुल मीरा की पोजीशन ही है, जो मीरा की हालात थे, कमली और मस्तानी, ये नो तो डाउट, हम समझ सकते हैं कि जैसे वो मीरा की अवस्था है, ये वही अवस्था हमारे स्वामी जी ने इसको एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल थैंक यू नो वेरी डाउट जी, नो डाउट। और वही अवस्था है कि जिसमें वो जहर भी पी जाती है, वही अवस्था है जब वो सांप से भी नहीं घबराती है, हर चीज में उसको परमात्मा ही दिखता है। तो वो अवस्था क्या है? अवधूत की ही अवस्था है, जहाँ प्रभु के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो हमारे सामने तो ये उदाहरण बहुत बड़ा है मीरा का। ऐसे तो बड़े संत हुए इसी अवस्था में आए हैं, लेकिन हम लोगों को ज्यादा क्लोज जो है हमारे, वो मीराबाई ही पड़ती हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह गृहस्थी थी, वो भी हमारी तरह ही थी। उनका भी यौवन था, उनके पास में भी कई सारे स्वप्न हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उनको अपने अंदर कभी उनको विराजा। वो तो सिर्फ यही कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और वो उस पे आखिर तक टिकी रही है। कितनी अवस्थाओं को पार किया, कितनी उसने कष्ट कष्ट भी झेले, और कितनी परीक्षाएं दी, पग पग पर उसको परीक्षाएं देनी पड़ी, लेकिन वो अपने पथ पर अटल रही। छोड़ा नहीं उसने उसको। जब उसने नहीं छोड़ा तो परमात्मा ने भी उसको नहीं छोड़ा। हाँ जी, आगे चलें, किरण या आंटी, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। मेरे में मुझे लगता है कि शायद शक्ति नहीं है कि मैं आ, लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं ज्यादा, क्योंकि वो नहीं, ना आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपसे बढ़कर कौन कर सकता है एक्सप्लेन। नहीं नहीं। ये अंतर की अवस्था है, तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हमारा पास कर दो, क्योंकि ना आई थिंक डिस्टरबेंस आ रही होगी, इंडिया में बात कर रहे हैं सुभाष जी। चलो, अच्छा, हाँ जी, हाँ, कोई और पढ़ ले नहीं। वो क्या नाम है, सरिता आंटी, आई डोंट, वो सॉरी, ओके, रजनी मैं मैम भी पढ़ जी, सकती हूँ। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, सॉरी, हाँ, 23 एंड 24 प्लीज। झोली भोली ने भरी। हाँ जी, जी, 23। रजनी मैना जी, अनम्यूट करो, हाँ जी, 23 एंड 24। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 23 एंड 24 प्लीज। 23 और 24 झोली भोली। 23 कर लिया। जय राम, खुल रहा है। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भंजन भगवान हरे। झोली बोली ने भरी, नाम रत्न के आज, घट में सूर्य चांद सब तारे देखे साथ। साधु संत के संग शुभ, सज्जन शांत स्वभाव, देखे आंखें मीच कर गिरिजर ने तालाब। साधु संत के संग शुभ, सज्जन शांत स्वभाव, देखे आंखें मीच कर गिरिजर ने तालाब। जय राम, जय जय राम। हाँ जी, कमलेश जी, इससे पहले आप शुरू करो। सॉरी, मैं फिर मेरे में जो इमोशंस आ रहे हैं, या बोले बोले। जो भी अंदर से जो पहले बात हुई है ना, कि मीरा ने
कैसे जहर का प्याला पी लिया। तो जैसे जैसे हम अंदर अपने साथ जुड़ते हैं तो ये चीजें एक्सपीरियंस भी होती है कि जब हम उसके नाम में होते हैं ना, तो वो अंदर जहर वाली चीजें जो गली जाती है ना, उस समय भी वो ऐसे ही लगता है कि वो पास में है और मुझे मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो हम्म ये एक्सपीरियंसेस जो वो और भी अथेंटिक करती हैं चीजें कि मीरा अपनी गलत, मतलब वो लगता नहीं है कि वो हमने कितने 100 साल, 600 700 साल जितने भी हुए हैं, तो उस समय की ये सारे, अब जितना विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है जब संतों की ये चीजें देखते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है और फिर भी हमारा वो साथ देता है जब हम उसको साथ रखते हैं। तो ये अंदर की चीजें जो भी है, जहर हो, कहीं बाहर का जहर है, जो भी है, वो अंदर में खुद ही वो अपने आप पता नहीं क्या करता है। तो दैट्स बहुत उसमें ताकत है। यही है कि हम उसमें लगे रहे। हाँ और जी, इसका मैं मतलब मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड और कर दूं। मीरा को ये पता नहीं था कि मुझे जहर दिया जा रहा है। वो तो कमली थी, उसे जो मिला उसने पी लिया। उसने तो अमृत समझ के किया। पर बचाने वाला, अब ये बचाने वाले के ऊपर है कि उसने उस जहर को अमृत बना दिया। Could I say something, please? हाँ जी। वो राम जी जो है, परमात्मा जो है, वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। आप उसका साथ मत छोड़ो। वो किसी का हाथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी हो। हाँ ये जी, हम हैं, ये हमारे अंदर है कि हम उसके साथ हैं कि नहीं। या चल, हाँ जी, मैं कहना ये है कि आप जब परमात्मा के साथ होते हो तो आपके अंदर निर्भयता आती है, आपका डर दूर हो जाता है, डर आपके पास भी नहीं आता है, और उसमें आप इतने इनोसेंट हो जाते हैं कि आपको उसमें कोई बुराई दिखती भी नहीं है। जो दूसरा आपके साथ बुराई कर रहा है, आपको ये नहीं लगता कि वो बुरा है, उसको तो वो परमात्मा रूप में देख रहे हैं, आत्म रूप में देखते हैं। तो इसलिए उनके जो भाव भी होते हैं, उनका जो कर्म होता है, सब उस आत्म भाव के हिसाब से ही होता है। तो और जब आप आत्मा में रहते हैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हाँ जी। झोली भोली ने भरी, नाम रत्न से आज। और वो इतनी प्रसन्न हो रही है, आत्मा कहती है कि आज तो मेरी झोली जो है रत्नों से भर गई है। दुनिया के सारे रत्न जो हैं इस नाम से छोटे हैं। इस नाम ने मुझे कहाँ तक पहुंचाया है, मुझे पूरा का पूरा भर दिया है। और जो आनंद, जो मस्ती मैंने पाई है, उसके मैं काबिल भी नहीं थी। और मुझे जो मिल रही है उसका धन्यवाद वो परमात्मा से करती है कि झोली भोली ने भरी, नाम रत्न से आज। और उसको अब अंतर्मुखी इतना हो गए हैं कि घट में सूर्य चांद, सब ये अंदर की अवस्थाएं उनका वर्णन कर रहे हैं कि जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अंदर अपने आप में होते हैं, आत्मा से जुड़े होते हैं, उस वक्त क्या नजारे होते हैं। अगर हम लोगों ने कभी इनको महसूस नहीं किया तो एटलीस्ट पढ़ के हम अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ऐसा क्या होता है कि लोग जो है अपने राज सिंहासन छोड़ छोड़ के साधु बन रहे हैं और परमात्मा के नाम में जुड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो उनको आनंद मिलता है उसका वर्णन स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि घट में सूर्य चांद सब, तारे देखे साज। अंदर इतनी सजावट है, इतनी सजावट है कि मेरे घट के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सूर्य भी अंदर है, चंद्रमा भी अंदर है, तारे भी अंदर हैं, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। कहने की बात नहीं है, वो कह रहे हैं जो आत्मा है अब गदगद होके बखान कर रही है कि मेरे अंदर क्या क्या था, मैंने जो जिसका कि कभी सोच विचार भी नहीं किया था,
आज मुझे जब रत्न ये मिला है, मेरे अंदर के दरवाजे खुल गए हैं, पर्दा हट गया है, मैं परमात्मा के समीप हो गया हूँ, तो मुझे अब अंदर क्या दिख रहा है? सूर्य दिख रहा है चमकता हुआ, चंद्रमा दिखता है शीतलता देता हुआ, सुंदर तारे जो हैं वो जगत ऊपर आकाश में विराजमान है, सजे हुए हैं। तो ऐसा उनका ये भाव है। स्वामी जी ने आत्मिक भावनाओं में ये लिखा है, शशि सूर्य का चानन द्योतक तारा लोक, ग्रहगण जानन हार तू, चेतन रूप अशोक। जब आप चेतन हो गए तब आपको ये सब दिखाई देता है। या इस अवस्था में नहीं, जिस अवस्था में अब हम लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ कहा, ये बहुत अंदर जाके ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। जब साधक जो है गहराई में होता है, या उसको गहराई कह लीजिए, उसको ऊंचाई कह लीजिए, जब ध्यान की अवस्थाएं हैं ये, तो और क्या देख रहा है वो? सूर्य चांद तो उसको दिख गए, तारे दिख गए। अब वो कह रहे हैं कि साधु संत के संग शुभ, झुंड के झुंड जो हैं, साधु दिख रहे हैं, संत दिख रहे हैं, सज्जन लोग दिख रहे हैं, और शांत स्वभाव वाले जो शील पुरुष हैं वो दिख रहे हैं। क्योंकि मेरा अंतःकरण इतना पवित्र हो गया है, एक दर्पण बन गया है जिसमें मैं देख सकता हूँ कि अब क्या क्या है। तो इतना जब आपको संत समाज दिखता है अपने अंदर, समझिए कितने आशीर्वाद आपको मिलते होंगे, कितने आपको आशीर्वाद मिलते हैं। कृपा जो है वैसे ही बरस रही है, तो अपार हो जाती है, अनंत हो जाती है। लेकिन होती क्या है? अदृश्य होती है। साधु संत के संग शुभ, सज्जन सज्जन लोग आपको दिखते हैं। हर कोई लगेगा कि इतना साधु रूप है, इतना सरल रूप है, कहाँ मैं था कुटिल, कपटी, कामी, क्रोधी। उन सब से हटके जब आप सज्जनों को देखते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ, ये भी कोई जगत है अंदर का, जहां पर कि मैं अपने आप में जाके विचरण कर सकता हूँ। तो कह रहे हैं आगे क्या देखा? देखे आंखें मीच कर, गिरी झरने ताला। अंदर सब कुछ दिख रहा है, पर्वत दिख रहे हैं, झरने दिख रहे हैं, तालाब दिख रहे हैं। मतलब प्रकृति की पूरी शोभा जो है हमारे अंदर। ऐसे नहीं कहते कि अंदर ब्रह्मांड समाया हुआ है, ये ब्रह्मांड में ही ये सारी चीजें हैं, पूरी प्रकृति हमारे अंदर है। तो यहाँ पर जब ये अवस्था आ जाती है, ये मस्ताना हो जाता है, या योगी बन जाता है, या अवधूत हो जाता है, तो इन्हीं चीजों में ही रहता है। उसकी अवस्था यही होती है, उसी को मतवाला योगी कहते हैं। हाँ जी। तो ये अंदर की बातें हैं, और अंदर हम जाके इनको अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए साधना चाहिए, जिससे कि हम लोग बहुत दूर हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, जैसे मैं बहुत दूर हूँ। सो पर इच्छा तो है जरूर कि ऐसी अवस्था में जाएं जहां हम भी कुछ ऐसा अनुभव कर पाए। हाँ जी, और कोई? नेक्स्ट। सरला आंटी 25 and 26 प्लीज। कौन पढ़ रहा है? सरला आंटी। अच्छा, हेलो, राम राम जी। राम राम जी। 23 and 20 sorry 25 and 26। ओके। योगिन हूं मैं नाम की। योगिन हूँ मैं नाम की, पूरी विश्व भी तजे हार श्रृंगार सब, और गुंदाना सी। योगिन हूँ मैं नाम की, पूरी विश्व भी तजे हार श्रृंगार सब, और गुंदाना शीस।
वैरागिन बन राम की, छोड़े सुंदर वेश। राम राग में मत हो, कौन संवारे केश। वैरागिन बन राम की, छोड़े सुंदर वेश। राम राग में मत हो, कौन संवारे केश। जय श्री राम। ये सहजो बाई के लिए है दुआ वैसे तो। चरणदास जी थे जो, चरणदास जी थे उनके सहजो बाई के गुरु थे, और वो सहजो बाई की शादी हो रही थी, और सहजो बाई अपनी माँ से चोटी बनवा रही थी अपनी। तो उन्होंने सहजो बाई को देखा तो उन्होंने कहा तो ये तो बहुत बड़े प्रारब्ध कर्म की बहुत बड़ी संत है ये, और अगर इसकी शादी होगी तो शायद ये वो अचीवमेंट ना कर पाए जो कि इस जन्म के अंदर इसको करनी है। तो उन्होंने, चरणदास जी ने एक ही सिर्फ श्लोक बोला और उसी श्लोक से वो चेत गई। और वो श्लोक था कि जाना है रहना नहीं, जाना है रहना नहीं, जाना बिस्वो बीस, सहजो तनिक सुहाग पे तू क्यों गुथाए है शीस। बढ़िया, बहुत अप्रोप्रिएट। या योगिन हूं मैं नाम की, वो कह रही है नाम के योग में अब जुड़ गई हूँ। आत्मा को हमेशा स्त्री रूप में देखा गया है, पूरा जगत ही स्त्री रूपेण है, सिर्फ एक परमात्मा ही है जिसको परम पुरुष कहा गया है। तो यहाँ पर योगी नहीं लिखा हुआ, योगिन। योगिन का मतलब वो है, आत्मा कह रही है कि परमात्मा तू परम पुरुष है, मैं तो तेरी योगिन हूँ। मैं योग में लगी हुई, नाम की योग में लगी हुई हूँ। पूरी बिस्वे बीस, इसका मतलब क्या होता है? बिस्वे बीस का मतलब पहले भी आ चुका है। पूरी की पूरी, बिल्कुल रत्ती भर भी कम नहीं। पूरी बिस्वे बीस जो है, मैं पूरी की पूरी जो है तेरे नाम में लगी हुई हूँ। और मैं योगिन बन गई है। योगिन क्या होते हैं? जिनके अंदर वैराग आ जाता है, जो योग में जुड़ जाते हैं, परमात्मा के नाम में जुड़े होते हैं और वैरागी बन जाते हैं। उनको फिर ना कोई खाने पीने का कोई चाह रह जाती है, जो मिल जाए खा लेते हैं, सिर्फ पेट भरने से मतलब होता है। ना ही उनको कोई कपड़ों में कोई उनको इतना सुंदर सुंदर लगने का, ना ही उनके अंदर कोई चाव होता है। बस उनको ये लगता है कि बस मैं तो परमात्मा के नाम में मस्त हूँ, यही मेरा वेश है, यही मेरा श्रृंगार है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सिर उठाना समझ लो, इसी को मेरा वेश समझ लो, कपड़े समझ लो, सब कुछ नाम में ही वो आ जाता है। इसी में वो मत है, इसी में मस्त है। तो इसीलिए कह रहे हैं, यहाँ दोनों दोहे मैंने एक साथ ले लिए। योगिन हूं मैं नाम की, पूरी विश्वे बीस, पूरी की पूरी मैं योगिन हूँ। तजे हार सिंगार सब और गुंदाना शीस, कि अब तो मेरे को कोई हार सिंगार करने की कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि मेरा हार भी तू है, मेरा सिंगार भी तू ही है। और मैंने जो बाल बना के सुंदर बनने के लिए हम लोग करते हैं, उसमें भी मेरे को कोई इच्छा नहीं है, ना ही मेरी कोई उसमें जाने की। कमलेश जी, हाँ जी, एक बात और मैं समझना चाह रही हूँ, फिर से आप समझाएंगे। 20 हाँ जी, कुछ मतलब ये समझ आइए कि 20 में से 20 या कुछ ऐसे ही कुछ समझ हाँ आइए जी, मुझे। ये भी है। और हाँ मैंने इसका मतलब ढूंढने की कोशिश की। उसका मतलब ये था कि अगर आपके पास में 20 बीघा जमीन है, 1 एकड़ में 20 बीघे होते हैं। हाँ एक एकड़ में 20 होते हैं, और हाँ वही 20 के 20 अगर आप उसमें से निकाल दें तो पूरा का पूरा ही रह जाएगा, उसमें कुछ घटेगा नहीं, कुछ बढ़ेगा नहीं। हाँ जी, ठीक। जैसे एक आपने पिज्जा लिया, आपने उसके 8 टुकड़े किए, निकाला कुछ भी नहीं उसमें से, तो वो कितना बचा? चाहे आपने टुकड़े तो कर दिए, लेकिन है तो वो पूरा का पूरा। हाँ जी, तो यही यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की है कि विश्व 20 का मतलब उसमें कुछ घटा नहीं है, कुछ बढ़ा नहीं है, और पूरा का पूरा मैं योगिन हूँ तेरे नाम की, पूरी विश्व 20। बस मैं पूरी की पूरी ही तेरी हूँ, बस ये ठीक। इसका अर्थ निकलता है।
ये भी एक तो ये भी एक अर्थ है इसका। वैसे तो आपने जो फिजिकली जैसे कहा कि 20 बीघा जमीन है, 20 में से 20 निकाले तो कुछ सब पूरी की पूरी समर्पित हूं मैं। एक एक अर्थ मेरे को भी ऐसा पता है कि जैसे जस्ट वांटेड टू शेयर कि 20 का क्या मतलब होता है कि जो हमारे 5 ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है, आंख, कान, नाक, मुंह और जीभ, और 5 हमारे जो हैं ऑर्गन ऑफ परसेप्शन और परसेप्शन। हाँ जी, तो हाथ, पैर, मूलाधार, प्रजनन अंग और स्पर्श, और फिर ये 10 हो गए। और उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त और मैं, और 5 सांस श्वास बताए, जैसे वो अमान, उदान, व्यान, समान, ये वाले 5 हैं। तो ये 5 5 करके ये 20 है। इस 20 से मिलकर पूरा शरीर की रचना हुई हुई है। इस बीच हाँ से जी, परे को हमने जाना है, और उस 20, इन 20 चीजें जो हमारे शरीर, ये फिजिकल जो ऑर्गन्स हैं, इनसे हटकर जो इनको चलाता है वो है हमारा कॉन्शसनेस, या उसको आत्मा कह लो या कुछ भी कह लो। तो उस तक पहुंचना है हमारे को, इस ले 20 में, सकते हैं ऐसे, 20 में नहीं उलझना। और या उससे आप ले सकते हैं ऐसे। इसी में लेकिन आपने कंप्लीटनेस जो आ गई कहा ना। है ना कि 20, वो एक्चुअली 24 है। 24 तत्वों से प्रकृति बनी है, तो उसमें 24 पूरे होने। लेकिन अगर आप ऐसा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। पूरी विश्व 20 का मतलब यही है कि पूरा का पूरा, आप उसको जिस भी तरीके से चाहे आप उसको अ, उसकी तो कमलेश दीदी, बाकी के 4 कौन से हैं? 20 तो बता दी, 4 कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ओके, थैंक यू। हाँ जी, ये जो है ना वो मिलाकर, क्योंकि 10 जो है ना हमारे, ये है 5 है हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हम्म 5 हमारे जो है ये तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और हम्म 5 ही हमारे पास। सांस, नहीं, श्वास, सांस तो बाद में आता प्राण प्राण है। प्राण, प्राण प्राण, नहीं नहीं, दिमाग से क्यों निकल गया भाई? अपान अपान नहीं नहीं, वो तो प्राण हो गए ना 5, जिसको आप प्राण कह रहे हैं। नहीं, तन तन्मात्रा। मात्रा नहीं नहीं, इसके अंदर और 5 है। फिर तन मात्रा मैं वही तो आ गई है उसमें। कोई ज्ञान प्राण इंद्रियां, कहते हैं, कोई तन मात्रा कहते हैं। वो ज्ञान लेकिन इंद्रियां। हाँ जी, ज्ञानेंद्रियां कह दिया, कर्मेंद्रियां भी कह दिया, 5 तत्व भी आ गए उसमें, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और 5 जो है मेरे दिमाग से इस वक्त निकले पड़े, हमने लास्ट वीक भी बोला था। तन मात्राएं हो सकती वो तन नहीं, मात्रा वो तो कह 20 दिया हो ना गई ना, ज्ञान फिर इंद्रियां। 5। है। अच्छा मुझे या तो लगता है वही है, 5 प्राण ही है मेरे ख्याल में। चलो, फिर 4 जो है ये बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 आ 24। जाए 24 हो जाते हाँ जी, और एक और भी ऐड किया गया है, उसको आत्मा कहते हैं, तो 25 बने। वो परमात्मा, परम पुरुष, तो उसको मिला के 25 होते हैं। हैं। जो महत, परमात्मा। जो आपने बताया, महत भी है, पुरुष भी है। महत नहीं कहते उसको, परम महत, पुरुष ही उसका एक ही नाम है, परम पुरुष। उसको और किसी नाम से कहीं जाना नहीं गया। परम आत्मा। परम, परमात्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, इन नामों से जाना गया। महत नहीं कहते उसको। महत जो है ये बुद्धि के हमारी लिए ये, यूज होता है। महत बुद्धि के लिए यूज होता है। ये महत बुद्धि के का लिए यूज सृजन होता है। हुआ। ये हमारे शरीर में जब सृष्टि की रचना हुई उस वक्त आया। ये प्रकृति का तत्व है, वो परमात्मा का नहीं है। परमात्मा सबसे परे है, माया में नहीं है ना, वो प्रकृति में है। तो उसने पैदा सब कुछ किया, लेकिन वो उसके अंदर नहीं है, उससे अलग है, भिन्न है। तो उसकी सत्ता जो है उसको परम पुरुष ही कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ऐसे कहते हैं। हाँ जी। तो वही वो कह रहे हैं कि योगिन हूं मैं नाम की, पूरी विश्व 20, तजे हार सिंगार सब और गुंदाना शीस। मेरा सब कुछ छूट गया है, मेरा श्रृंगार छूट गया है, मेरे बाल बनाने छूट गए हैं। मैं वैरागिन हो गई हूँ। वैरागिन होके मुझे किसी से मोह ममता कुछ नहीं रही, ना जगत में, और मैं माया से भी परे हो गई हूँ। वैराग तभी आता है जब आपके अंदर माया धीरे धीरे आपको छोड़ती जाती है। धीरे धीरे वैराग जो है वो पनपता है, एक दिन या एक घंटे या एक पल में नहीं आता है। वैराग के लिए एक अवस्था होती है, त्याग के साथ वैराग जुड़ा हुआ है। जितना जितना हमारा त्याग होता है उतना उतना वैराग होता है। तो कहते हैं कि मैं तो बस राम के रंग में मस्त हुई हुई हूँ, तो किसको फिक्र है कि मैं अपने केश बनाऊं या मैं सुंदर दिखूं या मैं साज श्रृंगार करूं। ये नहीं है कि वो गंदी रहती है,
ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा तो हमेशा ही पवित्र है, आत्मा तो हमेशा ही सुंदर है। शरीर की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो केस संवारने हैं और जो ये श्रृंगार है, ये शरीर का है, तो उसमें उसको इतनी फिक्र नहीं रहती। करती सब कुछ है, शुचिता के ऊपर उसका पूरा ध्यान होता है। ये नहीं है कि वो गंदी रहती है, लेकिन उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। कमलेश दीदी, व्हाट डू यू मीन बाय त्याग? त्याग होता है जी जब आपके अंदर से धीरे धीरे मेरा एक उसको मोह, ममता, धन की लालसा, कामनाएं, वासनाएं, काम क्रोध, जितने भी ये हमारे विकार हैं, धीरे 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 कम होते होते नहीं ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहाँ इनका कोई मूल नहीं रह जाता। ये सब धीरे धीरे या तो लुप्त हो जाते हैं या नाम में समा जाते हैं, तो फिर आपकी वैराग की अवस्था बनती है। एक सिमिली में दूं, आप किसी के घर मेहमान बन के जाएं और वहां आपका स्वागत ना हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। जो वैरागिन है, उसके घर में जब ये आना चाहते हैं, काम क्रोध लोभ वासना, और उनको कोई सत्कार नहीं मिलता, तो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाते हैं। और यही त्याग की अवस्था है। त्याग में तो सब कुछ ही आ जाता है। खाने पीने में कोई मोह नहीं इतना रहता, जो मिला खाया, जो मिला वो पहना। बच्चों के प्रति इतनी आसक्ति नहीं रहती। बच्चे हैं, कर्तव्य पूरा करते रहते हैं, लेकिन नर्स की तरह रहते हैं। जैसे कि आज नर्स आई है, सेवा करके चली गई, उसके बाद उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। तो यही हिसाब होता है। धीरे धीरे आप ये चीजें जैसे घटती हैं, उसको कहते हैं माया से हम दूर होते हैं। ये माया नहीं है जो हमको घेर के रखा हुआ है इन सब चीजों में। रवि भाई साहब, आई लव्ड योर एक्सप्लेनेशन एंड आई एम ऑल फॉर इट। तो इसका मतलब चमचम जब मैं छोड़ दूंगा तब इसका मतलब ऐसा हो जाएगा? नहीं, अपने Yes. आप आएगा, छोड़ना नहीं होता, उसमें छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है, आपका मोह ही नहीं यस। रहता। तो वो Yeah. प्रयत्न नहीं करूँ ना मैं फिर? ना ना, बिल्कुल भी नहीं, प्रयत्न तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक प्रयत्न बस नहीं कर रहा है तब तक लाते रहो प्लीज चमचम। या उसमें होता क्या है कि अगर आपके सामने आती है, उसको तो आप अपने ज्ञान को तो लेके आए कि देखो, जिस चीज के पीछे मैं इतना ललायत था, जिसके पीछे मैं इतना चाव से उसको खाता हूँ, अंत इसका क्या है? जैसे ही मुंह से ये नीचे उतरा गले से, तो उसके बाद तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो क्या, कितनी क्षणिक सुख है ना, ये क्षणिक सुख है। तो जब हम बार बार विचार करते हैं और उसके बाद हम आत्मा को याद करते हैं कि देखो, असली सुख तो आत्मा का है। मैं जितना मोह मेरा इस चमचम में है, परमात्मा करे इतना मैं आत्मा में जुड़ जाऊं। तो अगर हम कहते हैं कि हर वक्त आत्मा को साथ ले आओ, जहां फंसने लगते हो वहां आत्मा को घसीटो, कहो तुम आओ, तो वो आपका मार्गदर्शन करेगी और आपका मोह धीरे धीरे छूटता जाएगा। वो मोह आपका उसमें आत्मा की तरफ जाए, क्योंकि ज्ञान आ गया। जैसे ज्ञान आता है, ज्ञान दूर हो जाता है। कमलेश दीदी, आत्मा से आपका मतलब परमात्मा है? नहीं नहीं, आत्मा का मतलब योरसेल्फ, जो अंदर आपको चला रहा है, शरीर नहीं। जब हम मर वो जाते, परमात्मा ही है ना फिर? आत्मा परमात्मा तो एक ही है। हाँ, लेकिन एक ही अभी हम है। परमात्मा को कैसे जाने? हमारे अंदर तो आत्मा ही है ना, जीवात्मा हो जाता है या वो। जीवात्मा है, जीवात्मा क्योंकि हम जीव के अंदर है। जीव के अंदर जब आत्मा आ जाती है तो वो जीवात्मा कहलाती है, वो परमात्मा नहीं है। अब उसको परमात्मा बनाना है हमने, इस जीव वाले मोह से, इस जीव वाले पिंजड़े से उसको मुक्त करना है। जब वो मुक्त हो जाएगी तो परमात्मा बनेगी। तो मोह को छोड़ना है, सबको छोड़ना है जी, खाली एक नहीं। फिर तब छोड़ना तो किसी भाई को ये नहीं पथ छूट जो है, जाएगा? ये अभी जो बताए 20-25 जो भी बताया उन्होंने, सबको छोड़ना है। बिल्कुल नहीं। छूट जाएगी। उनका ये है कि चमचम छोड़ दो। मैंने कहा ना, छोड़ना ही नहीं है कुछ भी, अपने आप छूट जाएंगे। लाइन बड़ी खींच दो सात्विकता की, तो अपने आप सब चीजें छूट अपने सब छूट जाता है, उसको अपने आप पता नहीं क्या होता है, वो पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। छोटी छूट क्योंकि वो जाएगी। मतवाला ही बन जाता है वो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
वो या मतवाला ही बन जाएगा वो। पर जब तक नहीं छूट उसको रही तो कोई प्लीज, छूटे, कितने छूटे, कितना क्या हुआ, कुछ जब तक नहीं छूटे भान ही तब तक नहीं है। प्लीज चमचम आती रहे। चोपड़ा साहब सुन रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। ठीक है। लोगों ने तो सब कुछ, अभी पहले एग्जांपल कमलेश जी ने दिया कि राजपाट छोड़ दिया, और यहाँ चमचम पे ऐसी बहस है कि वो छोड़ने को तैयार ही नहीं, कोई ना कोई रीजन लॉजिक ढूंढ ही लेता है बंदा। मैंने तो अभी कहा है कि भाई उस आत्मा में की तरफ ध्यान दो। मैं एक सैजो भाई जी का दोहा आ रहा है, प्रेम दीवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर। ओ, आई डोंट नो कहाँ चला गया वो। ओके, मैं दोबारा आती हूँ फिर। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। हाँ जी, पढ़े 27वां और 28वां। हाँ जी, ऊषा आंटी 27-28। हाँ जी। किरण आंटी आप रेडी हो अभी कि नहीं? हाँ जी। चलो फिर उसके बाद आप पढ़ना फिर। ओके। सादेपन में साधुता, सरल शुद्ध हो भाव, परम पुरुष के दर्श का, चढ़े चतुर गण चाव। चतुर्गुण। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास नहीं है। क्या है? चतुर्गुण। चतुर्गुण, ऊपर र लगा है तो उसको हाँ पहले पढ़ेंगे चतुर। हाँ, तो गुण तो ग के नीचे यहाँ पे मात्रा नहीं है। अच्छा, हमारे है मात्रा ओ और होनी अच्छा, भी चाहिए। तो वो तो ठीक बनता है। हाँ जी या चतुर्गुण। जी। सादेपन में साधुता, सरल शुद्ध हो भाव, परम पुरुष के दर्श का, चढ़े चतुर गुण चाव। सखी सरलता धार कर, टेढ़ा पथ दे छोड़, बाह्य मुखता त्याग कर, भीतर को मुख मोड़। बाह्य मुखता त्याग कर, भीतर को मुख मोड़। जय श्री। एक मिनट आंटी, मैं ये जो भी आप लोग अनम्यूट करते हैं ना, तो वो अनम्यूट अपना कोई क्वेश्चन और कमेंट करने के बाद उसको फिर दोबारा से म्यूट कर दो, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना रहे। और अगर आपका अनम्यूट नहीं हो पाता है किसी तरह से और कोई डिस्टरबेंस आती है तो मैं उसको म्यूट कर सकता हूँ यहाँ से। पर इट्स बेटर कि आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स, कोई आपके कोई प्रश्न है वो पूछ के अपना आप कभी भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, और क्वेश्चन कमेंट करके आप उसको वापस म्यूट कर दें प्लीज। थैंक यू आंटी, गो अहेड। साधेपन में साधुता, सरल शुद्ध हो भाव, परम पुरुष के दर्श का, चढ़े चतुर गुण चाव। कह रहे हैं कि जो सादापन है उसी में साधुता है, उसी में सच्चाई है, उसी में पवित्रता है। यहाँ साधु का अर्थ क्या होता है? जितने भी गुण हैं, जितने भी अच्छे विचार हैं, वो सब साधु के ही लक्षण है। सादेपन में ये जब तक हमारे अंदर सादगी और सरलता नहीं आती तो हमारे अंदर गुणों का विकास भी नहीं होता है। जब तक हमारे विचार नहीं होते शुद्ध, भाव शुद्ध नहीं होता और सरल नहीं होते, क्योंकि कई बार तो हम जो भी चीज करते हैं ना, हम सोचते हैं लोग देखें, गुणगान करें हमारा, या फिर हम चाहते हैं देखो हम कितने ऊंचे हो गए हैं, हम ये कर रहे हैं। कुटिलता अंदर है, लेकिन बाहर हम दिखाने की कोशिश करते हैं सरलता को। तो वो कह रहे हैं ऐसे नम्रता नहीं होती, लेकिन बाहर क्या करते हैं हम लोग, झुक झुक के पैर तक लगा, पैरों तक भी हाथ लगाने को पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर हृदय में अभिमान इतना कठोर पड़ा होता है कि जो झुकने की इच्छा ही नहीं रखता, सोच भी नहीं सकता। तो वो सरलता भी नहीं है, सादापन भी नहीं है, वो तो कुटिलता है, कपट है। स्वामी जी ने जैसे लिखा है कि कपट और कुटिलता जो है ये दुर्गुण दोष अपार है हमारे। ये नख शिख तक हमारे अंदर खोट ही खोट भरे हुए,
सिर से लेके नाखून तक, जितने पैरों के नाखून तक खोट ही खोट बचे। अगर बच सकते हैं तो सिर्फ एक परमात्मा का नाम ही है जो हमें बचा सकता है। कैसे बचूं अनंत से तिनके की करूं। तो हाँ जी, तो वही वो कह रहे हैं, सादेपन में ही सब कुछ है, उसी में सरलता में ही सब कुछ है। भाव भी शुद्ध हो जाते हैं और सब कुछ शुद्ध हो जाता है, तभी जाके परम पुरुष के दर्श का, यहाँ परमात्मा का तो कह रहे हैं ना, जब आत्मा इन चीजों से दूर हो जाती है, माया से दूर हो जाती है, तब वो परम पुरुष ही बन जाती है। तो कहते हैं तब मैं अपने अंदर परम पुरुष को ही देखता हूँ। चढ़े चतुर्गुण चाव। चतुर्गुण का मतलब क्या है? 4 गुना बढ़ के मेरा जो चाव है, इंटरेस्ट है, जो मेरी इच्छा है, बढ़ जाती है परमात्मा को पाने की। क्यों? कब? जब मैं सरल होता हूँ, जब मैं सादा होता हूँ, जब मैं साधु स्वभाव में होता हूँ, तो उस वक्त जो है मेरे अंदर परमात्मा के दर्शन की चाह जो है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो स्वामी जी ने उसको एक शब्द दिया है, चतुर्गुण। 4 गुना गुणों वाली, जो मतलब अगर हमारे अंदर जरा सी इच्छा है, उसका मतलब 4 गुना कर लो उसको। इतनी हमारे अंदर समर्थ आ जाती है परमात्मा के नाम से, या उसको मिलने के लिए जो उत्सुकता है हमारी बढ़ जाती दर्शन है। पाने के दर्शन। अब आगे कहने हैं, सखी सरलता धार कर। अब जो आत्मा है स्वयं से ही कह रही है कि देखिए, आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जब आप मित्र बन जाते हैं, जब आत्मा मन के साथ होती है, तो आपकी शत्रु बन जाती है, क्योंकि मन के साथ जुड़ जाती है तो मन उसको खींच के कहीं भी ले जाता है अपने हिसाब से। जब वही जो आपकी चेतना है अपने आप जुड़ी होती है, मन के साथ नहीं जाती है, तब वो आत्म स्वरूप बन जाती है। और जब आत्म स्वरूप बनती है तो वो आत्मा ही आत्मा की मित्र हो जाती है। वही आत्मा है, दो नहीं है, एक ही है। जब मन के साथ है तो उसका व्यवहार अलग है, जब वो अपने आप में होती है, तब अंतर्मुखी होती है, तो वो परमात्मा से जुड़ती है। इसको मैं इस तरह से भी समझ सकता हूँ क्या, कि जब आत्मा मन के साथ जुड़ जाती है तो उसके अंदर ये सारी दुर्गुण पैदा हो जाती है, और जब मन आत्मा के साथ जुड़ता है तो वो शुद्ध हो जाता है। या देखिए, एक मनोमुखी होता है, एक गुरुमुखी होता है। जो मनोमुखी होता है, वो मन जो है वो आत्मा को खींच के ले जाता है अपने साथ। गुरुमुख जो होता है, वो सोचेगा मेरे गुरु का आदेश क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। वो ज्ञान मार्ग पे चलता है, विचार करता है और अपनी आत्मा को उस तरफ जाने ही नहीं देता, रोक देता है, भटकने से रोक देता है। तो यही वो कह रहे हैं कि ये सब गुण तभी आएंगे जब हमारे अंदर सरलता है। तो वो कह रहे हैं सखी। अब आत्मा कह रही है अपने आप से, आत्मा को ये आत्मा अपने आप को सखी बना रही है, सरलता धार कर। तो टेढ़ा पथ छोड़ दे, जो ये मन के साथ जाना है, बुद्धि के साथ जाना है, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होना है, ये पथ तो छोड़ दे, क्योंकि सब बाहर के रास्ते हैं, ये बाहर की तरफ ले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि बाह्य मुखता त्याग कर, भीतर को मुख मोड़। आत्मा जो है वो भीतरी चीज है, और ये सब जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनका जो रास्ता है वो संसार है, वो संसार में रह जाते हैं। तो इसलिए वो अपने आप को ही चेत कर रही है कि ये सखी तू सरलता में रह, तो टेढ़ा पथ छोड़ दे, मन के साथ मत जा। अपने आप को, जैसे स्वामी जी ने लिखा है, मन को उपदेश, इसी भक्ति प्रकाश में है। तो ये मन को उपदेश दे रही है आत्मा, कह रही है, अपने आप को बार बार समझा रही है, तो टेढ़े रास्ते मत जा, तो बाहर की तरफ मत जा, उस रास्ते को त्याग दे और अपने आप को तू अंदर की तरफ ले जा, अंतर्मुखी मन। कमलेश जी, ये मन को बुद्धि कह रही है या आत्मा कह रही है? हाँ जी, बुद्धि कह रही है या आत्मा कह रही है?
मन को? नहीं, मन को तो देखिए, मन और बुद्धि तो दोनों ऑलमोस्ट तो एक ही करते हैं। मन जो है वो विचलित करता है, बुद्धि निर्णय करती है कि तू ठीक कर रहा है या नहीं। तो कभी तो मन जो है वो आत्मा जो सॉरी बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेता है, तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और वही बुद्धि अगर विवेक में आ जाती है तो वो मन को अपनी तरफ ले आती है, उसको कहती है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ये विवेक विवेक फिर कह रहा है, इंटेलेक्ट कह रहा है, राइट? या वो विवेक आ जाता है, और विवेक इंटेलेक्ट जहाँ कह है, रहा है मन को, है ना? जहाँ विवेक आया वहां आत्मा है, और क्योंकि वहां पे विवेक कहाँ अच्छा, है, हाँ, वो चेतन हो गया वो ना। चेतन हो जाता हाँ, है, और चेतना ही आपको अच्छे रास्ते ले जाएगी। राइट। तो वहां ज्ञान नहीं है ना, हम्म चेतना में ज्ञान है, और जहाँ मन है, बुद्धि है, वहां अज्ञान है। हम्म हाँ जी, दोनों तो हो गए। बाह्य मुक्ता त्याग कर भीतर को। मुझे स्वामी जी का एक दोहा याद आ गया, चेतनता में रमण कर, मान मधुरता मधुरता बोल, बोल, हो हो प्रसन्न प्रसन्न स्वभाव में, स्वभाव में, जो है शुद्ध शुद्ध सुबोध। सुख। अब कबीर क्या, कबीर जी का चेतनता में रमण कर, चेतनता मतलब आत्मा में ही रमण करना फिर है। वो कमलेश जी थोड़ा सा वो आ रहा है कि गीता में जैसे कृष्ण जी ने बोला कि तू लास्ट लास्ट थोड़ी मन सी मना भक्त मनमोहि कि नमस्कार। मन और बुद्धि दोनों मुझे दे दे। हाँ, तो यही तो हुआ ना कि मन और यही तो बुद्धि भट के। जाते हैं। तो ज्ञान को भी देना पड़ता है ना उनको, उसको। नहीं नहीं, बुद्धि ज्ञान, ज्ञान नहीं है। ये सब अज्ञान से जुड़े। ज्ञान तो तभी आता है इनके अंदर जब ये आत्मा के रास्ते चलते हैं। ये जब आत्मा, चेतनता आ जाती है। चेतनता में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को देखिए, हम जब आप भक्ति प्रकाश में आत्मिक भावनाएं पढ़ते हैं, उसमें ज्ञान भावना आती है, सुख भावना आती है, सत्य भावना आती है। ये तो आत्मा के गुण है। बुद्धि ऐसा का गुण तो अज्ञान है, ऐसा बुद्धि बोला का जाता गुण है कि माया है। ऐसा बोला जाता है कि बुद्धि के तीन रूप हैं। हाँ जब जी। हम जब एक संसार में पैदा होते हैं तो बुद्धि होती होती है हमारे को, जो कि सिर्फ ये बताती है कि मैं और मेरा, कि ये मैं हूं और ये मेरा है। हम्म और जब हम लोग सात्विकता से जुड़ते हैं, किसी गुरु शरण के अंदर जाते हैं और गुरु की प्रभाव में आते हैं, तो वही जो बुद्धि होती है वो विवेक में बदल जाती है, जो तू और तेरा में चली जाती है। हाँ जी, और जब वो तू और तेरा में जाती है तो वो इतनी सात्विक, बाद में इतनी सात्विक बन जाती है कि वो प्रज्ञा में तब्दील हो जाती है, जहां पर ये हाँ सही कह रहे हो। तत्व तम असी वहां पर आ जाता है उस या के अंदर। तो कहते हैं ये बुद्धि की ही रूप है। ऊंचाइयों पे जाते हैं। बुद्धि ही पहले लगती है, बुद्धि आपको लगाती है। सत्संग में भी बुद्धि लगाती है, आपका मन मगर नहीं, आज नहीं जाना, आज जाना है, आज नहीं जाना, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरी ये करना है, आज ये काम पड़ा है। बुद्धि ही आपको कहेगी नहीं, ये सब तो होता रहता है, चलो पहले। तो वो बुद्धि आपको लेके जाएगी। बुद्धि से फिर धीरे धीरे चेतनता बढ़ती है, विवेक आता है, विवेक से फिर प्रज्ञा आती है। प्रज्ञा तो खैर बहुत ऊंची स्थिति है, तो उसको तो सिर्फ हम नाम ही कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आगे किरण चल। आंटी 29 एंड और 30। एक कैन आई ऐड समथिंग, हाँ जी, हाँ जी, वो प्लीज गो अहेड। वो ये भी कहा है, तभी तो भगवान ने कहा है कि एक टाइम ऐसा आता है कि तू मैं हूं और मैं तू है। या मधुर एक मिलाप। टाइम तुम्हारे आ जाता है। ये मधुर। स्थितियां हैं जी, बड़ी ऊंची स्थितियां पड़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं। कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी दिन इनका भान हो पाए। मधुर मिलाप के अंदर कोशिश वो। करने वाले की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल कमलेश दीदी। बिल्कुल। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, किरण आंटी 20, शूट में से वो पेज 29 नंबर लिखना है। और 30। हाँ जी। जिनके रंग सुप्रेम है वे जन हुए निहाल, रहे मस्ताने नाम में चले निराली चाल। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है आंटी। जिनके रंग सुप्रेम है वे जन हुए निहाल,
रहे मस्ताने नाम में, चले निराली चाल। पग पग पर डगमग करे, डोले डावाडोल, फिरे झूमते रंग में, घुले प्रेम के घोल। पग पग पर डगमग करे, डोले डावाडोल, फिरे झूमते रंग में, घुले प्रेम के घोल। रामा घुले प्रेम के घोल, रामा घुले प्रेम के घोल। क्या बात है आंटी। जिनके रंग सुप्रीम है, कि हाँ जिनके ऊपर प्रेम का रंग चढ़ गया, जिनके ऊपर प्रेम का रंग चढ़ गया। जैसे स्वामी जी ने लिखा है कि अपना प्रेम सुदान कर, अपने जन का संग, राम नाम का आश्रय, अपना जाप सुरंग। एक ही दोहे में सब मांग लिया। अपना प्रेम सुदान कर, अपना प्रेम दे, अपने जन का संग भी दे, राम नाम का आश्रय भी दे, और अपना जाप भी दे। मैंने कहा स्वामी जी बड़े चतुर थे। एक ही दोहे का पाठ अगर हम लोग करते रहे तो हमको भी सब कुछ मिल सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जिनके रंग सुप्रेम है, मतलब जो प्रेम के रंग में रंग गए हैं, वे जन हुए निहाल। वो तो अंदर बाहर से मतलब आनंद ही आनंद में है, अनंत प्रेम में घुले हुए हैं, वो डूबे हुए हैं। जैसे देव जी ने कहा, हम तो हुए निहाल। साधो हम तो हुए निहाल। किस रंग में थे? प्रेम के रंग में। निहाल बंदा कब होता है? जब उसको आनंद ही आनंद, आनंद के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। तो ऐसे लगता है कि प्रेम की जो है ना, वो धारा बह रही है और तुम उसमें भीग भीग के गोते लगा रहे। और उस वक्त जो आपको आनंद मिल रहा है चार तरफ से, ऐसे लगता है कि भाई ये हमेशा चलता रहे, कभी खत्म ना हो। तो उस रंग की, उस प्रेम की बात हो रही है कि जिनको ये मिल गया वो तो प्रसन्न हो गए, निहाल हो गए, रहे मस्ताने नाम में। तो वो क्या है, उनके पास तो अब कुछ पाने को नहीं रहा, वो तो मस्ताने हो गए हैं, नाम में ही डूबे हुए हैं। चले निराली चाल, तो उनके तो रंग ढंग बिल्कुल अलग हो जाते हैं। चाल भी अलग है, उनका व्यवहार भी अलग है, उनकी बोली भी अलग होती है। वो बातें करते हैं, इशारों में करते हैं। बड़ी से बड़ी बात आपको एक संकेत में कह देंगे, फिर आप सोचते रह जाओ इसका मतलब क्या हुआ। बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। उस वक्त अगर आप समझ जाएं कि उन्होंने क्या कहा है तो फिर बहुत ही उत्तम होता है। तो कह रहे हैं, वे जन हुए निहाल, रहे मस्ताने नाम में। मस्त रहते हैं, नाम में रहते हैं। कोई उनकी बुराई करे, अच्छाई करे, उनको भला कहे, उनको बुरा कहे, निंदा करे, स्तुति करे, कुछ मतलब नहीं है इन चीजों से। चले निराली चाल, उनके तो रंग ढंग ही अलग हो जाते हैं। खान पान के कैसे खाएंगे, आपको लगेगा ये क्या, कैसे खा रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं, इनको अकल नहीं है। हम लोग तो वो व्यवहार देखते हैं ऐसे, लेकिन उनकी तो वो ही जानते हैं, और कोई हम जान भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी अवस्था का सिर्फ उनको पता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, पग पग पर डगमग करें। स्वामी जी ने तो जगह जगह लिखा है डगमग ना करो भाई, डगमग ना। एक जो अपना लिखा है, अपने पथ पर आप चलाओ, उसमें भी है कि डगमग ना डोलूं, प्रेम प्रबल उठलाऊं मैं। तो यहाँ वो जो मस्ताना है वो पग पग पर डोल रहा है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि वो डामाडोल तो व्यवहार में हो रहे हैं, क्योंकि उनको सुध नहीं है। जैसे बेहोश होता है या कोई शराब के नशे में कोई मत होता है, तो वो गिरता पड़ता अपना चलता है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन अंदर से वो मस्त है। वो हिसाब है यहाँ पर। वो बोल रहे हैं कि वो पग पग पर डोलता है, ऐसे ऐसे लगेगा कि अभी गिरा सो गिरा, अभी गिरा,
पैर रखता कहीं है, उसका पड़ता कहीं है, चलता कहीं है, जाता कहीं है, उसका व्यवहार इतना डिफरेंट हो जाता है। अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, अपने आप बोलने लग जाएगा, अपने आप कुछ भी उसका व्यवहार हो सकता है, बेढंगा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो लोग उसके व्यवहार को देख देख कर तमाशा बनाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो अवस्था क्या है वो नहीं हम समझ पाते। वो अवस्था है मत वाला योगी की। रामकृष्ण परमहंस की ये अवस्था होती थी जब उन्हें कुछ होश नहीं होता था, यहाँ तक कि वो नाचने लगते थे और नाचने में उनकी धोती अगर खुल गई उन्हें इसका पता नहीं चलता था। तो लोग कहते थे है ये तो नंगे होके नाच रहे हैं, पर वो तो मस्त होते थे। लोग सोचते हैं कि ये तो इनको व्यवहार नहीं आता है, सबके बीच बैठे हैं, इनको जरा भी पता नहीं। उनको खाने का रामकृष्ण परमहंस को बहुत ही शौक था, बहुत शौक था। आज इसमें नमक नहीं है, आज तुमने ठीक नहीं बनाया, हमेशा क्रिटिसाइज करते थे शारदा माँ को। तो उनकी पत्नी ने कई बार कहा भी, देखिए अगर आप ये सबके बीच करते हो तो अच्छा नहीं लगता, लोग आपको बहुत ऊंचा मानते हैं, लोग आपको भगवान मानते हैं, आप परमहंस हो, ऐसा क्यों करते हो। तो उन्होंने जवाब दिया था, कहते ये मेरे जीने के लिए एक, जिसको कहना चाहिए एक आधार है, जिसको मैंने संसार में रहने के लिए पकड़ा हुआ है। जिस दिन मेरा ये खत्म हो जाएगा तो उस दिन सोच लेना कि मैं अब नहीं रहूंगा। और यही हुआ, उनका जब खाने पीने में चाव खत्म हो गया तो 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने प्राण छोड़ दिए। और ऐसा मैंने पढ़ा है कि शारदा माँ ने विवेकानंद जी को बुला लिया था ये कह के कि अब ये जाने वाले हैं, अगर तुम मिलना चाहते हो तो तुम आ जाओ। तो ये उन्होंने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। तो इसमें एक और भी अच्छाई ये थी कि जो लोग क्रिटिसाइज करते थे वो दूर चले जाते थे। वो सोचते थे इनमें कहाँ साधुता है, इनमें कहाँ, इनमें तो बुराइयां ही बुराइयां हैं, खाने के लिए ललायत है और इनको अपनी होश नहीं है, समाज में भी नहीं है, कैसे भी बोलते हैं कैसे। तो उनको दोष नजर आते हैं। लेकिन जो पहुंचे हुए होते हैं, जो उन्होंने जो असली गुरु से जुड़े हुए होते हैं, वो अंदर की बातें जानते हैं कि ये सब दिखावा है इनका। तो इन चीजों को देखकर तो कह रहे हैं कि पग पग पर डगमग करे, चलते हैं तो गिरते जाते हैं, डगमग करते जा रहे हैं, क्योंकि शुद्ध नहीं है अंदर। बोल डोले डावाडोल, डावाडोल होते रहते हैं हर वक्त। कभी कोई संभालता है, कभी कोई गिर जाते हैं तो लोग उठाते हैं। समाधि में भी देखिए, अगर आपने देखा हो तो कुछ लोग समाधि में गिर जाते हैं, जमीन पे गिरे पड़े होते हैं, और उसके बाद में जब उनको होश आता है तब उनको पता लगता है कि मैं किस अवस्था में हूँ। तो ये मैंने देखी हुई है ऐसी समाधियां बहुत, जहाँ लोग इस तरह से शरीर का भान नहीं रहता। तो कह रहे हैं रहे मस्ताने नाम में चले निराली चाल, उनकी चाल बदल जाती है, उनको कुछ मतलब दिखावा नहीं रह जाता। पग पग पर डगमग करें, अरे सॉरी, डोले डावाडोल, फिरे झूमते रंग में, घुले प्रेम के घोल। ये प्रेम में वो इतने उसके घुल घुल जाते हैं प्रेम में कि फिरे झूमते रंग में, रंगे हुए होते हैं। इस अवस्था को कैसे बखान किया जाए। जो रंग में रंगा हुआ है उसी की ये अवस्था, और वही समझ सकता है। फिरे झूमते रंग में, घुले प्रेम के घोल, प्रेम के घोल में वो रंगे हुए हैं। उनका अंग अंग रंगा हुआ है, एक एक रोम रोम रंगा हुआ है। आगे बोल रहे हैं, बोले बोली भेद की, गदगद होकर किसी पर प्रसन्न हो जाएंगे तो ऐसी बात उसको बोल देंगे कि पूछो नहीं, और भेद की बात होगी। तो उन बातों को अगर हम लोग कई बार तो इग्नोर कर जाते हैं, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही, तो वो अपने शुद्ध पे नहीं थे, या उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन उसके अंदर बड़ा भेद होता है। साथ सैन संकेत के, गदगद होकर वो बात करते हैं, वो अपनी होश में नहीं होते,
ये जो वाणी उनकी निकलती है उस वक्त वो परमात्मा की वाणी होती है, ऊपर से आती है, परावाणी होती है, ध्रुव वाणी होती है। ध्रुव वाणी को क्या कहते हैं? अटल, अटल वाणी होती है। उनका कहा कभी झूठ नहीं हो सकता है। बोले बोली भेद की, गदगद होकर ये आप 31वां श्लोक अभी पढ़ा नहीं है। सॉरी, फिर पग पग पर डगमग करें, डोले डामाडोल। मुझे लगता है वो तो सच में ही डामाडोल हो रहे हैं, हम तो बिना उसकी डामाडोल हुए चले जा रहे हैं। फिरे झूमते रंग में घुले प्रेम के घोल। बस यही है कि वो डगमग डगमग चल रहे हैं। ये 31वां तो हमने पढ़ा ही नहीं ना अभी। ये अभी नहीं पढ़ा नहीं है जी, अभी या नहीं। तो और बस मेरे यही को तक है टाइम कि उनकी जी हाँ जी। मस्ती को ही बताया गया है यहाँ पर, कि तरह तरह के उनके बर्ताव, तरह तरह की उनकी बातें, तरह तरह के उनके रंग ढंग। या तो ये उसी का वर्णन। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो ये उनका हाल होता है। या हाँ जी, आगे देखें, समय है तो चलने नहीं तो समय नहीं है। एक भजन आज मोहिनी आंटी का एक भजन। चल ठीक है। आगे एनीवन एनी हैज एनी क्वेश्चन कमेंट्स तो प्लीज आप अपना माइक हाँ, अनम्यूट जो भी करें। कोई बोलना चाहता है प्लीज बोलें, हाँ, बिफोर बताएं। वी स्टार्ट द भजन। थैंक यू सबको। और कमलेश जी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इसी से ही हम पूरा हफ्ता निकालते हैं और ये जो ज्ञान थोड़ा बहुत हम मनन करते हैं, तो धन्यवाद उसके लिए। सबका धन्यवाद जी। कमलेश दीदी का नहीं है, साथ में रवि भाई साहब का भी है और विपिन जी का भी है। मैंने तो जी सबका कह दिया। सबका